अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एडी के ब्रदर्स पे। मैं हूं अशरफ कमाल और मैं हूं दानिश कमाल। दोस्तों, मैं लेके आया हूं तारापुर डॉक्यूमेंट्री आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। बिहार राज्य के मुंगेर ज़िला में तारापुर नाम का एक छोटा सा मगर प्यारा सा शहर है। सुल्तानगंज से देवघर मुख्य सड़क मार्ग पर बसा हुआ है ये खूबसूरत शहर। आसपास के कुछ बड़े शहरों जैसे कि भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, इन सब शहरों से ऑलमोस्ट 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अपना खूबसूरत तारापुर। 4 लेन रोड्स हैं, खूबसूरत शहर है। आइए रूबरू कराते हैं तारापुर से। शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। जय हिंद साथियों, मैं अभी मौजूद हूँ तारापुर की सबसे पाक सरजमीन पे, ऐसी सरजमीन पे जहाँ क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोहा लिया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और आज़ादी के लिए वो कर दिखाया, वो जज्बा दिखाया जो बहुत ही कम लोगों ने हिम्मत दिखाई थी उस वक्त, उस ज़माने में। मैं बात कर रहा हूँ तारापुर शहीद स्मारक के बारे में। यहाँ पे 15 फरवरी 1932 को अंग्रेज़ों ने निहत्थे भारतीयों पे, निहत्थे तारापुर वासियों पे गोलियाँ चलाई। 74 राउंड गोलियाँ चलाई और उसमें कई लोगों ने अपनी जान की बलिदानी दे दी। आइए, हमारे साथ कुछ ख़ास लोग मौजूद हैं। चंदर सिंह जी मौजूद हैं, आपसे रूबरू कराते हैं, आपसे मिलवाते हैं उनको और कुछ जानकारी और भी लेने की कोशिश करते हैं। तो चंदर सिंह जी, आपसे ये सवाल है कि ये तो हिस्ट्री बहुत बड़ी हिस्ट्री है। देश के खिलाफ जो असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने अवैध तरीके से कब्जा करके रखा था देश के ऊपर, उसके खिलाफ एक मोर्चा खोल देना, ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। तो थोड़ा इसके इतिहास पे आप रोशनी डालें। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मैं इसके इतिहास में आपको बता दूं कि जालियांवाला बाग पंजाब के बाद ये देश की सबसे बड़ी दूसरी घटना है। क्रांति के समय में, आज़ादी की लड़ाई के समय में ये देश की दूसरी सबसे बड़ी घटना है। इससे बड़ी घटना मात्र वो जालियांवाला बाग है। और जालियांवाला बाग में मेले के भीड़ पर गोली चली थी और यहाँ हमारे क्रांतिकारी, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज वो थाना भवन पर झंडा फहराने के लिए वो एक आंदोलन में, एक संकल्प में यहाँ मारे गए और गोलियाँ चलती रही तो भी लोग यहाँ के वो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते रहे, लेकिन पीछे नहीं हटे। अंग्रेजों ने डाक बंगला भवन से और थाना भवन से 75 चक्र गोलियाँ चलाई, जिसमें हमारे सैकड़ों लोग मरे और शहीद भी हुए। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ लोग, जो लाश थी, उस लाश को अंग्रेजों ने यहाँ के ट्रांसपोर्टर को मिलाकर, यहाँ के जो बस के मालिक थे, जिनकी बसें चलती थी सुल्तानगंज देवघर, उनको मिला के कुछ लाशों को उठा करके गंगा जी में डाल दिया। फिर भी लगभग आपको 34 लाश मिली, जिसमें 13 की पहचान हो सकी, 21 की पहचान नहीं हो सकी। तो फिर बाद में 1984 में कुछ मतलब बिल्डिंग बना, सामने की बिल्डिंग बनी और उसके बाद जब चंद्रशेखर, आप देखेंगे उस समय चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री थे, माननीय चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री थे, तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ही, सरकार ने सबको फंड दिया और वो सरकार को फंड दिया लोक निर्माण को। दोस्तों, मुझे सबसे अच्छी बात सर की ये लगी कि ये इतनी, एक तो इनको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी तारापुर के शहीद स्मारक के बारे में इतनी सारी बातें मालूम है, और जो सबसे अच्छी डिमांड इन्होंने राष्ट्रपति महोदय से की है कि ये राष्ट्रीय तीर्थ का इसको एक दर्जा मिले। तो मैं भी अपनी तरफ से एक तारापुर वासी होने के नाते मैं भी ये गुजारिश करूँगा माननीय श्री राष्ट्रपति जी से
कि इसको बेशक यहाँ पे जो प्राण की आहुति दी गई है, लोगों ने यहाँ पे अपने जान का बलिदान दिया है और इतने बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे जमा हुए थे। जिस तरीके से जलियांवाला बाग को आपने राष्ट्रीय तीर्थ का एक नाम दिया है, तो तारापुर को भी प्लीज़ हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, इसको भी राष्ट्रीय तीर्थ का एक नाम दिया जाए, एक पहचान दिया जाए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ के इतिहास और ज्योग्राफी दोनों के ऊपर एक रोशनी डाली। सर, हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर दोस्तों, मैं अभी हूँ आरएस कॉलेज तारापुर में, जिसका फाउंडेशन 1958 में हुआ था और ये हमारे इलाके का सबसे प्रोमिनेंट कॉलेज में से है। काफ़ी पहचान है इस कॉलेज की, दूर दूर से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे लोग पढ़ाई के लिए आते हैं। साइंस एंड आर्ट्स एंड BCA की यहाँ पे ख़ास तौर पे पढ़ाई की जाती है और यहाँ के स्टूडेंट्स आज देश और दुनिया के काफ़ी शहरों में, काफ़ी मुल्कों में अच्छा डंका बजा रहे, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आरएस कॉलेज तारापुर का एक व्यू देखते हैं। तारापुर खड़गपुर रोड पर स्थित इस कॉलेज का इतिहास बहुत पुराना और बहुत खूबसूरत रहा है। 23 एकड़ की ज़मीन पर बना है आरएस कॉलेज और इस कॉलेज की शुरुआत तारापुर इलाके के ही राम स्वराज जी के नाम पर किया गया था। साइंस, आर्ट्स एंड BCA को मिलाकर टोटल यहाँ पर 15 फैकल्टीज़ हैं, काफ़ी अच्छे प्रोफेसर्स हैं और काफ़ी अच्छी यहाँ के रिज़ल्ट्स हैं। बड़ी गैलरी और काफ़ी भव्य और ख़ूबसूरत गार्डन है। आप अपने स्क्रीन पे ये ग्रीनरी देख सकते हैं, काफ़ी मेंटेन्ड है, काफ़ी खूबसूरत है और देखने लायक है। लैब की बिल्डिंग भी काफ़ी खूबसूरत और यहाँ पे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के लैब होते हैं। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं लैब बिल्डिंग में। और BCA का काफ़ी भव्य इमारत बनाई गई है, खूबसूरत इमारत बनाई गई है। BCA के क्लासेस होते हैं यहाँ पे और इसी में कंप्यूटर लैब भी है और बहुत खूबसूरत ये बिल्डिंग, ये है अपना आरएस कॉलेज। हेलो दोस्तों, मैं हूं आदर्श हाई स्कूल तारापुर में, जो कि तारापुर का सबसे बेस्ट स्कूल है, +2 स्कूल, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हम दोनों भाई ने यहीं से पढ़ाई की और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की जिसने
आज दुनिया के हर एरिया में नाम रोशन किया है। आज जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ के क्लासेस, लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड को देख के काफ़ी भावुक हो गया। और यहाँ के टीचर, आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ के टीचर्स, यहाँ की पढ़ाई की वजह से हूँ। अफसोस है कि लॉकडाउन की वजह से टीचर्स से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं आदर्श स्कूल की एक झलक आप लोगों को भी। दोस्तों, मैं अभी तारापुर ब्लॉक में मौजूद हूँ और मैं अभी जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूँ, तारापुर के डेवलपमेंट में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। पिछले 2-2.5 साल से ये यहाँ पे कार्यरत है और इन्होंने तारापुर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं और काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं बात कर रहा हूँ BDO साहब श्रीमान श्याम कुमार जी का। श्याम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्याम कुमार जी से ये जानना चाहेंगे कि सर, आपने ऐसा क्या प्लान किया कि 2-2.5 साल के अंदर काफ़ी तरक्की देखने को मिली है तारापुर ब्लॉक के अंदर? सबसे पहले तारापुर को हम लोग चाहेंगे जानने के लिए। तारापुर बेसिकली भारत पंचायत का एक ब्लॉक है और भारत पंचायत में जो भी कार्य गतिविधियाँ जो किया गया है, जी, जैसे कि सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, शौचालय से संबंधित योजना स्वच्छ बिहार अभियान है, प्लस हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है वो है 7 निश्चय योजना। जी जी। तो 7 निश्चय योजना में जो हम लोग के जिम्मे जो ऊपर भार डाला हुआ है वो है मुख्यमंत्री पेयजल और दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अच्छा। गली गली योजना भी आप कह सकते हैं। जी। तो इस पर फॉरमोस्ट जब से मेरी पदस्थापन हुई है, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थापना को साकार करने के लिए हमने इस पर बहुत ज़्यादा पहल किया और आज के डेट में पूरे भारत पंचायत में जहाँ तक जो भी योजना ली गई उसको पूर्ण भी कराया गया है और लोग खुश भी हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने में ये लोग भी आगे रहे, हमारे जितने भी प्रतिनिधि, हमारे जितने भी प्राधिकारी और इस योजना को पूर्ण करने में कहीं कतई ये कसर नहीं छोड़े हैं। और आज के डेट में पूरे मुंगेर जिला में तारापुर जो है अभी पूरे योजना को कंप्लीट कराने में 1 नंबर पे है। बेसिकली अभी आगे हम देखेंगे कि तारापुर जो अभी के डेट में पूरी तरह डेवलप हो चुका है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जिला भी घोषित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अभी हमारे यहाँ नई बिल्डिंग है, नया सब कुछ हो रहा है, जेल बनने की बात हो रही है, व्यवहार न्यायालय भी बनने जा रहा है। तो एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि जो जिले की जो आवश्यकता है वो सब पूरी तरह किया जा रहा है।
तारापुर लगातार विकसित हो रहा है और इसमें कोई कोई कहते नहीं, शहीदों की धरती है और शहीदों की धरती होने का यहाँ के लोगों में जो जोश और जज्बा है वो तो कम है ही नहीं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ की पब्लिक जो है बहुत अच्छी है। सर आपने हमको इतना वक्त दिया, अपने बिजी शेड्यूल से मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं, इतनी बिजी शेड्यूल से आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप लोगों को भी। जी थैंक यू सो मच। ये तारापुर के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग आए और जी जो तारापुर का जो आप लोग जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो बना रहे हैं उसके लिए हम आपसे बहुत आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसको ऐसे पटल पर लाया जाए तारापुर का नाम। जी जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गाइस मैं मौजूद हूँ अभी उल्टा स्थान महादेव मंदिर तारापुर में और ये रास्ते में पड़ता है सुल्तानगंज टू देवघर, जो हमारे कांवरिया गण जाते हैं श्रावण के महीने में। उसी दरमियान ये उर्दू चौक और तारापुर के दरमियान बीच में ही एक उल्टा स्थान मंदिर है और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे महादेव भगवान की पूजा होती है और इस मंदिर का स्थापना 750 ईस्वी में पाल वंश के लोगों ने किया था। और इस मंदिर की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ शादियाँ भी काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती हैं और लोग शादियों के लिए भी इस जगह को बुक करते हैं। तो आइए दोस्तों एक झलक देखते हैं इस मंदिर की और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। दोस्तों मैं अभी एक नए कांवरिया पथ पे हूँ जो कुछ सालों से शुरू हुआ है। पहले पुराने ज़माने में मैं दिखाना चाहूँगा आपको, कुछ सालों पहले की बात है। ये रास्ता हुआ करता था, मेन रास्ता सुल्तानगंज से देवघर जाने के लिए, बाबा धाम जाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने ट्रैफिक जैम से बचने के लिए, ट्रैफिक क्योंकि काफ़ी लग जाता था, घंटों जाम लग जाता था, ये रास्ता सुल्तानगंज से देवघर कुछ 110-115 किलोमीटर है। इस दूरी को गाड़ी से तय करने में, 4 व्हीलर से तय करने में, बाइक से तय करने में 10 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी 24 घंटे लग जाया करते थे। उससे बचने के लिए एक ये नया कांवरिया पथ गवर्नमेंट ने इशू किया है श्रद्धालुओं के लिए। और इस अभी तो फ़िलहाल ये कोविड-19 की वजह से श्रद्धालु नहीं हैं क्योंकि मंदिर को लॉकडाउन कर दिया गया है, मंदिर बंद है। सारी मंदिरें, जितनी भी भोले बाबा के मंदिर हैं, वो सारी मंदिरें बंद कर दी गई हैं फ़िलहाल, कोविड-19 के आउटब्रेक ज़्यादा ना हो इसकी वजह से। तो ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है हमारे तारापुर के लिए। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको एक और मेडिकल फील्ड के एक ख़ास शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिनके थोड़े से प्रयास ने पूरे तारापुर के मेडिकल फैसिलिटी को बिल्कुल बदल के रख दिया। आप बिल्कुल इस जगह से रूबरू होंगे क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये तारापुर का सबसे पहला, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये तारापुर का सबसे पहला जांच घर है। अभी मैं आप उनको जान रहे होंगे, मैं उनसे रूबरू कराता हूँ, आपको मुखातिब कराता हूँ आपकी भी। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नागेंद्र सर और इनसे मैं ये जानना चाहूँगा सर, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है कि तारापुर जांच घर
पूरे तारापुर के इलाके का सबसे पहला जांचघर है। तो क्या एक नया आइडिया तब आपको सोच में आया था या क्या जी। ऐसा था कि आपने ये जांचघर ओपन किया? जी, जब और मैं उसके पहले जो जांच होता था वो कैसे होता था? जब मैं यहाँ आया तो देखा कि यहाँ जांच की, इन्वेस्टिगेशन की, पैथोलॉजिकल की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैंने यहाँ सोचा कि क्यों नहीं यहाँ नए सिरे से एक बहुत अच्छी लैब का व्यवस्था दी जाए और लोगों की जल कल्याण के लिए काम करें। तो मैंने यहाँ 1990 में इनॉग्रेशन किया 21 नवंबर को, ओके। जिसकी आज यहाँ से हमको बहुत कुछ मिली और जनता को भी मैंने दिया। और जांच संबंधित जितनी भी चीज़ है सब हमारे ये लैब से मिला। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो यहाँ आगे पहले क्या था कि कोई जांच नहीं होती थी, लोगों को बहुत परेशानी होती थी और लोग बाहर जाया करते थे, लोग करा भी नहीं सकते थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकता था पैसा वगैरह। मैंने उनको सेवा दिया, निःशुल्क सेवा भी दिया और शुल्क भी सेवा दिया और आगे दे रहा हूँ और देते रहेंगे, जब मेरे जीवन काल तक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया थोड़ा वक्त निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं पारामाउंट एकेडमी। पारामाउंट एकेडमी तारापुर के उस ख़ास स्कूल में है जिसका जिक्र किए बिना यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अधूरा रहेगा। तारापुर की सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में अगर किसी का नाम लिया जाएगा और टॉप पे किसी का नाम रहेगा तो वो है पारामाउंट इंग्लिश एकेडमी। इसके बगैर कुछ भी जिक्र नहीं किया जा सकता एजुकेशन सिस्टम के मामले में। और यहाँ की फैकल्टी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ के टीचिंग स्टाफ से लेके हर कोई काफ़ी अच्छे, काफ़ी वेल डेवलप्ड एंड काफ़ी वेल कल्चर्ड हैं। यहाँ इस स्कूल का डिसिप्लिन, इस स्कूल का प्लेग्राउंड, इनका लैब, सब चीज़ आलीशान। जैसे इसकी बिल्डिंग आप पीछे देख रहे होंगे, जैसी ये बिल्डिंग आलीशान है वैसे ही इनका पढ़ाई, इनके लैब, इनके स्टूडेंट्स, इनके प्रोडक्ट सब अपनी दुनिया में बहुत परचम लहरा रहे हैं। आइए एक झलक देखते हैं पारामाउंट एकेडमी। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We walk hand in hand, we walk hand in hand. साथियों मैं अभी मौजूद हूँ, कहाँ मौजूद हूँ ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। पर मस्जिद की कुछ मीनारों को देख के आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। चलिए दोस्तों इंतज़ार नहीं कराते हुए मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी गाज़ीपुर के जामा मस्जिद पे मौजूद हूँ और आपको जामा मस्जिद की कुछ झलकियाँ दिखाने आया हूँ। और माशाल्लाह ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी नक्काशी हुई है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा काम किया है कारीगरों ने और लोगों ने, यहाँ की आबादी ने काफ़ी अच्छा चैरिटी किया है इस मस्जिद के लिए। एक बार चलते हैं और मस्जिद की झलक देखते हैं। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة साथियों, मैं अभी मौजूद हूँ मदरसा नादा इस्लाम के सामने और आपको यहाँ के बारे में ख़ास बात ये बता दूँ। मदरसा नादा इस्लाम दीन और दुनिया और आखरत बनाने के लिए काफ़ी काम करता है। यहाँ की चैरिटी, यहाँ के लोग काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं और देश और दुनिया में इस्लाम का परचम लहराने के लिए लोग यहाँ पे काफ़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पे जो तालिबे इल्म आते हैं उनको कुरान और हदीस की बातें सिखाई जाती हैं, दुनिया की भी बातें सिखाई जाती है कि दीन और दुनिया को पैरेलल वे में लेके कैसे आगे बढ़ा जाए। और यहाँ की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ के जितने भी हाफिज़ कुरान हैं, मैं बताता चलूँ कि यहाँ हर साल काफ़ी तादाद में हाफिज़ कुरान बन के लोग यहाँ से फ़ारिग होते हैं और देश और दुनिया की अलग अलग मस्जिदों में, अलग अलग इदारों में, अलग अलग मदरसों में कुरान की तालीम देते हैं, दीन की तालीम देते हैं और रमज़ान के पाक महीने में तरावी का भी एहतमाम कराते हैं। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी। शाह सवंदर इब्ने हैदर, शाह सवंदर एक नजर पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। तुम समंदर के धनी बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली। तुम समंदर के धनी बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली। है तुम्हारा दर मुस्तफा दर मुर्तज़ा बाबा। तो दोस्तों, आपने कई दफ़े ये बात सुनी होगी कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर कई लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं, काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां बनाते हैं। तो मैं एक ऐसे ही जगह पे मौजूद हूँ, तारापुर सब डिवीज़न में। ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में कुछ बात आपको बता दूँ। इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की शुरुआत या यूँ कहें उद्घाटन 26 फरवरी 1984 को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर सिंह ने किया था और बहुत बड़ा, बहुत आलीशान अभी ये बिल्डिंग बन चुका है। कुछ साल पहले मेरा खुद यहाँ पे आना हुआ था। ये बिल्डिंग ऐसी नहीं थी, काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, पर माननीय नीतीश कुमार जी ने काफ़ी मेहनत की है हॉस्पिटल और मेडिकल फील्ड में। आज ये हॉस्पिटल इतना चमकता हुआ है और इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, डॉक्टर्स अच्छे आ गए हैं। आपको एक झलक दिखाते हैं इस हॉस्पिटल का। तो आइए दोस्तों, आपको मैं तारापुर के अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक झलक दिखाता हूँ। आप शायद ये देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है, नई बिल्डिंग है और अभी सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। एक ज़माने में मैं यहाँ पे गया था, कुछ सालों पहले की बात है। बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, बहुत जर्जर स्थिति में थी, लेकिन माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने काफ़ी काम किया है हॉस्पिटल के ऊपर, पूरे राज्य के अंदर एक्चुअली काम किया है। हमारा तारापुर का ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, काफ़ी सफाई है यहाँ पे और लोग भी यहाँ से काफ़ी सेटिस्फाइड होके जाते हैं। वार्ड्स काफ़ी खूबसूरत हैं,
काफ़ी साफ़ सुथरे रखे जाते हैं। डॉक्टर्स भी रेगुलर बेसिस पे यहाँ विज़िट करते हैं। काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। पेशेंट काफ़ी सेटिस्फाइड होके जाते हैं, काफ़ी मुतमईन होके जाते हैं। डॉक्टर प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते हैं अपने पेशेंट्स को। सिस्टर्स भी वार्ड में अपने पेशेंट्स का ख़ास ख्याल रखती हैं। किस वक्त किस पेशेंट को क्या चाहिए उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। और अभी कोरोना काल में ख़ास करके आप अभी स्क्रीन पे ये बिल्डिंग देख पा रहे होंगे। इस बिल्डिंग को कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और जो कोविड पेशेंट होते हैं यहाँ पे उनको आइसोलेट करके उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है कि वो जल्द से जल्द कोविड फ्री होकर अपने घर वापस जा सकें। दोस्तों, तारापुर अभी मेडिकल फील्ड में कितना ज़्यादा डेवलप कर गया है, इसकी कुछ झलकियाँ तो हमने आपको दिखाई हैं। तारापुर सदर अस्पताल इस लेवल तक बिल्डिंग्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी हो गई है, डॉक्टर्स अच्छे आ गए। लेकिन एक शख्स जिसके बिना ये तारापुर की मेडिकल फील्ड का जो डिस्कशन है ये काफ़ी अधूरा रह जाएगा। मैं अभी उनके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। डॉक्टर जी.डी. जसवाल जी हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे आपको कुछ बातचीत करवाता हूँ, कुछ मिलवाने की कोशिश करता हूँ, उनसे एक दो सवाल करते हैं और आपको उनका एक्सपीरियंस बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पे इतना साल जो सेवा किया है तारापुर की, वो किस तरीके से किया है और उनका नज़रिया कैसा है अभी मेडिकल फील्ड फैसिलिटी जो तारापुर में मुहैया है उस रिगार्डिंग। तो आइए सर से बात कर रहे हैं। नमस्कार सर। सबसे पहली बात जो ये है कि 3 दशक से आप तारापुर को यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और एक लंबा वक्फा है सर ये, तो तारापुर तब और अब में क्या चेंजिंग आई है मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में? देखिए, तब तो अस्पताल में तो फैसिलिटी हमें आने पर था भी नहीं जी। रात में लोग आने में डरते थे। अच्छा। कैंपस में। जी जी सर। अभी मैं गया था सदर अस्पताल में, काफ़ी क्लीनलीनेस वगैरह दिखा, काफ़ी सफाई है, डॉक्टर्स भी वहाँ काफ़ी पंक्चुअलिटी से आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन देखने को मिला। सर दूसरा जो सवाल था कि कोरोना अभी काफ़ी ज़्यादा आउटब्रेक हो गया और काफ़ी ख़तरनाक रूप अख्तियार कर चुका है, तो सर आप कुछ उस पर रोशनी डालें कि किस तरीके से इससे बचा जाए, किन चीज़ों से प्रिकॉशंस लिया जाए? पहले था कि पर्सन टू पर्सन, पहले था कि ह्यूमन से ह्यूमन में होता है जी। शुरू में तो ये था ही नहीं कि ह्यूमन से ह्यूमन में होता है जी जी। बाद में माना गया WHO की गलती से देश से अच्छा। कि ह्यूमन टू ह्यूमन होने लगा है। अच्छा अच्छा। तो लोग एक दूसरे से परहेज करने लगे, पास में नहीं आने लगे। अब एक एयरबॉर्न भी होता है। ओके। इसीलिए मास्क बहुत आवश्यक है। जी जी। मास्क बहुत आवश्यक है। बेशक बेशक। हाँ, अब जिस बाजार में कहीं भी घूम रहे हों, अब कौन कोरोना पेशेंट वहाँ पर घासा है, किसका से इन्फेक्शन फैला है, जी जी। कौन वायरस आपको इफेक्ट कर जाएगा। मास्क पहने रहेंगे तो उसका संभावना बहुत कम जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा हाथ धोना बीच बीच में, क्या सरफेस में साबुन पानी लेने से, पूरा ये साबुन पानी से हाथ धोने से, सैनिटाइजर से हाथ धोने से वायरस मर जाता है। जी जी। हम लोग की आदत होती है कि हाथ को नाक, आप नाक को छू लिए। जी जी। अच्छा सॉरी। हाथ नाक से छूते हैं, टच नहीं हाथ करना छूते हैं इसको। हाँ। बस हाथ यदि वायरस रहेगा तो चल जाएगा शरीर, बिल्कुल। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहले जाता है, अच्छा। उसका तब लंग्स में जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोरोना का सिम्टम भी बदल रहा है। जी जी। पेन ऑब्डोमेन, डायरिया वॉमिटिंग भी इसका सिम्टम हो गया है। ओके। अब डायरिया वॉमिटिंग हो गया, पेन ऑब्डोमेन हो गया, वो इसका सिम्टम है। जी जी। और यदि फीवर बहुत तेज रहता है, 103 104 हो गया, जी। सर्दी है, तो कोरोना की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी जी। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फीवर जो है उसमें अच्छा। बहुत स्पाइक होता है। ओके ओके सर, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने दिया, ये काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच।
तारापुर में ही उर्दू चौक पे एक मस्जिद है जो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पे 5 वक्त की नमाज़ होती है और जुमा की नमाज़ में इस मोहल्ले के, इस इलाके के लोग जमा होते हैं और रमज़ान के मौके पे यहाँ पे भी तरावी पढ़ाई जाती है। तो ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। आइए एक बार इस मस्जिद की एक झलक देखें। वो तन्हा कौन है, बादशाह वो कौन है, ओ मेहरिबा वो कौन है, क्या ऊंची शान है, अल्लाह अल्लाह उसकी अपनी शान है, अल्लाह अल्लाह सब दिलों की जान है, अल्लाह अल्लाह। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल, जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ तारापुर के नज़दीक एक सबसे बड़े मंदिर के पास, जिसका नाम है तेल्डिया मंदिर। और इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो 1603 ईस्वी में श्री हरिवल्लभ दास जी ने किया था। और इस मंदिर की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ श्रद्धालु बहुत बड़े संख्या में इकट्ठा होते हैं और अपनी श्रद्धा दिखाते हैं अपने भगवान की तरफ। और सबसे ज़्यादा तादाद में लोग जो यहाँ पे मौजूद होते हैं या हाज़िरी लगाते हैं अपने भगवान के सामने, वो शनिवार और मंगलवार के दिन। लेकिन इससे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं दुर्गा पूजा के अष्टमी और नवी पूजा के दिन। उस दिन यहाँ पे पाठा की बलि भी चढ़ाई जाती है और बहुत बड़े संख्या में बलि चढ़ाई जाती है। बहुत बड़ा मंदिर है, खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ भगवान की श्रद्धा में लोग जो श्रद्धालु आते हैं, लोगों की मनोकामना भी पूरी होती है। मंगलमयी भयमोचनी दुर्गा सुख की खान, जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान। दुख नाशक संजीवनी नव दुर्गा का पाठ, जिससे बनता भिक्षुक भी दुनिया का सम्राट। अम्बा दिव्य स्वरूपिणी गाए सो प्रकाश, पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय उज्ज्वल है आकाश। दुर्गा परम सनातनी जग की सिरजनहार, आदि भवानी महादेवी सृष्टि का आधार। जय जय दुर्गे माँ।
फ्रेंड्स, अगर आप तारापुर कभी आए हो तो श्री जादव शाह जी का एक बार मिठाई ज़रूर ट्राई करिए। इस मिठाई में बहुत ख़ास बात है, दूर दूर से ऑर्डर होता है। और इस मिठाई की ख़ास बात ये है कि इसमें खूबियाँ इतनी हैं कि क्या बताएं। एक बार आप ट्राई करो, एक बार आप... कि प्रधानमंत्री जिन्ना बिजी तो रहना है, बिजी तो रहना है। मैनू मिठा बहुत पसंद है, कद केक ले आया कर, कदे हाथ तो फड़िया कर, कदे पैर दबाया कर। तेरे फोन च मेरे ना अगे एक दिल भी पर वे, तू कल्ला ही सोना नहीं ज्यादा ना बनया कर वे, तू कल्ला ही सोना नहीं ज्यादा ना। दोस्तों, स्क्रीन पे जिस बंदे को आप देख रहे हैं, ये यूं कह सकते हैं सीधे सीधे सेंटेंसेस में कि ये भगवान का दूसरा रूप कहें। इसने काफ़ी लोगों की जान बचाई है। गौतम राज इनका नाम है। तारापुर के जो लोग हैं, जो लोग तारापुर वासी हैं, काफ़ी फ्रेंडली होंगे इस चेहरे से। और मैं तो बहुत खुश हूँ इनसे मिल के। क्यों खुश हूँ ये आपको कुछ सेकंड में पता चल जाएगा। मैं इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूँ। इनका नाम गौतम राज है और ये तारापुर ही नहीं, पूरे बिहार के इलाके के लिए एक कह सकते हैं कि ये इंस्पिरेशन है। इतनी छोटी उम्र में इन्होंने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े लोग हिम्मत नहीं कर सकते। गौतम राज जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। गौतम जी के बारे में बताऊं कि ये ब्लड डोनेशन के सेंस में पूरे बिहार में इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाया है। और जैसा कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी इनसे, इन्होंने बताया कि 300 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने ब्लड डोनेशन करवा चुके हैं। तो गौतम जी, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? कुछ आप बताइए अपने बारे में। ये हमारे साथ एक घटना घटी थी बहुत पहले। ओके। कि मैं यूं ही मार्केट से गुजर रहा था तो मुझे एक लोग मिले। वो मुझे बोले कि आप अपना फ़ोन मुझे दे सकते हैं। तो मैंने उन्हें अपना फ़ोन दिया और वो फ़ोन पे बात कर रहे थे और मुझे लगा कि वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे उनकी परेशानी को पूछा कि आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें ब्लड की ज़रूरत है और हमारे जो परिजन हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें खून की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी। ओके। तो मैंने उनसे ब्लड ग्रुप पूछा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। उन्होंने कहा बी पॉजिटिव। ओके। और मेरा भी बी पॉजिटिव था। अच्छा। तो मैं कहा कि ठीक है, मेरा भी बी पॉजिटिव है, चलिए मैं डोनेट कर देता हूँ। तो मैं गया उनके साथ, ब्लड डोनेट किया जा करके। ब्लड डोनेट करने के बाद उनके परिजन से जाके मिला। अच्छा। तो जब उनके तरफ से हमें सुनने को मिला कि आप भगवान हो, ये हो, वो हो, बेशक तो बेशक, मेरे अंदर मतलब एक नया ऊर्जा जग गया। मुझे लगने लगा कि मैंने क्या कर दिया, ये कुछ नया करके यहाँ पे बैठा हूँ क्या मैं, कि ये ब्लड डोनेट करके। बिल्कुल। और जस्ट 2 दिन बाद मैंने अपने फेसबुक को खोला, सोशल मीडिया को जी। तो कुछ लोगों के द्वारा हमारे लिए जो लिखा गया था वो डोनेशन के बारे में, बेशक, तो इतना अच्छा लिया गया था, इतना अच्छा लिखा गया था कि मैं इतना इंस्पायर हुआ उस दिन से कि ये मेरा इंस्पिरेशन बन गया। मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं, और लोगों से मैं गुजारिश भी करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता, वीकनेस नहीं आती। अगर आप आज डोनेट करोगे ब्लड तो कल आज जितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा फ्रेश महसूस कल हम करेंगे। बिल्कुल। तो होता क्या है कि ब्लड निकलने के बाद न्यू ब्लड सेल बनता है। न्यू ब्लड सेल जो बनता है वो नए डिजीज से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। तो हमें बीमारी नहीं होती, इससे हमें हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड शुगर नहीं होगा, बहुत सारे डिजीज, बड़े बड़े डिजीज ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। तो ये हमारे लिए सेफ है। बिल्कुल, देने से कोई कमजोरी नहीं आती और कोई नुकसान नहीं होता। ये सिर्फ हमारे लिए फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच गौतम जी, आपने अपने बारे में बताया और लोगों को अवेयर भी किया। ये इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना बड़ा जो काम किया है, भगवान आपको काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाए। और आप जो गुड डीड कर रहे हैं इसमें आप बहुत तरक्की करें और भी लोगों के काम आए। भगवान आपको बहुत तरक्की दे। नमस्ते। थैंक यू सो मच। दोस्तों,
तारापुर के बीहमा इलाक़े में एक नया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है जिसका नाम जेपी हॉस्पिटल है। डॉक्टर सर्वेश कुमार इसके फाउंडर हैं। वो ख़ुद नोएडा के बड़े सरकारी हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे सारी फैसिलिटी है जैसे कि बड़े शहरों की फैसिलिटी होती है। काफ़ी साफ़ सुथरा हॉस्पिटल, बिल्कुल न्यू इस्टेब्लिश्ड, बहुत वेल फर्निश्ड बिल्डिंग है इसकी। और एक जो ख़ास बात यहाँ पे मुझे लगी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा था, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं। वहाँ पे उन्होंने ख़ुद प्रैक्टिस भी की है, जो उनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है इस हॉस्पिटल की और बहुत बड़े पैमाने पे इसको बनाया गया है। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो गीतों में रंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर भी अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।